बात करेंगे और फ्लोर जो है उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अपन बात करते हैं कि फ्लोर जो होते हैं, एक फ्लोर जो होता है पुष्प, जिसको प्रारूपिक पुष्प बोला जाता है। इस पुष्प में क्या होता है कि जो प्लांट जो होता है, ये एक प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है, स्टेम होता है और नीचे रूट्स होती है। तो ये जो स्टेम होता है, यहाँ से ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस पर फ्लोर लगते हैं। तो जो फ्लोर जो है वो ब्रांचेस पर जिसकी सहायता से जुड़ा होता है, जिसकी हेल्प से जुड़ा होता है, उसको पेडिसिल बोला जाता है या पुष्पवृंत बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पेडिसिल या पुष्पवृंत। तो ऐसा जो डंडीनुमा संरचना जो क्या करती है, पुष्प को जोड़ती है, किससे, ब्रांच से जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल या पुष्पवृंत बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेडिसिल और पुष्पवृंत। अब ये क्या होता है, पेडिसिल या पुष्पवृंत जो होता है, ये आगे जाकर के ऊपर की तरफ जाकर के ये क्या होता है, फूल जाता है। ऊपर की तरफ जाकर के क्या होता है, ये फूल जाता है। और जो फूला हुआ भाग जो होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, थैलेमस। क्या बोला जाता है उसको, थैलामस। क्या बोला जाता है, थैलामस। या हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पासन। अब ये क्या होता है, पुष्पासन नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि पुष्प जिस पर बैठा होगा, आसन मतलब क्या होता है, बैठना, और पुष्प मतलब पुष्प, पुष्प मतलब फ्लोर, मतलब पुष्प जिस पर बैठा है, मतलब पुष्प किस पर बैठा होगा, किस पर जुड़ा होगा, पुष्प थैलेमस पे। किस पर जुड़ा होगा, थैलेमस पे। तो अब अपन देखेंगे कि जो थैलेमस जो होता है पुष्पासन, उस पर अपने को क्या होते हैं, 4 चक्र दिखाई देते हैं। पुष्प जो होता है, एक एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसके 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी जो चक्र होता है उसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है उसको, कैलिक्स। सबसे बाहरी जो सर्कल जो चक्र होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स। और उसके अंदर जो होता है चक्र, उसको बोला जाता है कोरोला। और फिर उसके अंदर जो होता है उसको बोला जाता है एंड्रोशियम। और सबसे अंदर जो चक्र होता है ना, उसको बोलते हैं गाइनोशियम। ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं, ये होते हैं जनन चक्र। क्या बोलते हैं इनको, जनन चक्र या रिप्रोडक्टिव सर्किल। क्या बोलते हैं इनको, जनन चक्र या रिप्रोडक्टिव सर्किल। और जो ये कैलिक्स और कोरोला जो है, इनको हेल्पिंग भी बोला जाता है, हेल्पिंग सर्किल, या जो सहायक चक्र होते हैं वो इनको कैलिक्स और कोरोला बोला जाता है। क्योंकि जो नया बीज बनेगा या फिर नया जो भ्रूण बनेगा और जो निषेचन होगा या फिर जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन होगा, तो वो किसकी सहायता से होगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम से। एंड्रोशियम से जो है मेल गेमेट प्राप्त होगा, और जो गाइनोशियम जो है यहाँ से फीमेल गेमेट प्राप्त होगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से जो सीड बनेगा, सीड से नया प्लांट बनेगा। तो ये क्या है, अगर पुष्प जो फ्लोर जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो उसके लिए क्या होंगे, ये दोनों जो सर्किल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपने को चाहिए। ये नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फिर आगे अपन बात करते हैं कि जो सबसे अंदर होगा वो क्या होगा, गाइनोशियम, उससे बाहर एंड्रोशियम, उससे बाहर कोरोला और सबसे बाहर कैलिक्स। अब मैंने क्या किया कि एक प्लांट लिया और उसका टीएस काटा है। टीएस में क्या करेंगे अपन, अंदर बाहर से अंदर की ओर सारे जो सर्कल है वो सब चीज़ों को एक साथ एक एक करके देखेंगे। तो सबसे बाहर देखते हैं अपन, ये जो सबसे बाहर दिख रहा है, ये वाला, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों साइड में, ये सबसे बाहर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है इसको, कैलिक्स। अपन ने देखा होगा किसी फ्लोर में बाहर की तरफ ग्रीन ग्रीन जो है छोटी छोटी सी लीव्स आती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कैलिक्स। सबसे बाहर होती है ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी सी लीव्स फ्लोर के अंदर, तो कैलिक्स इनको बोला जाता है। ये जो जितनी भी है ना ये ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसी, इन सबको मिलाकर के कैलिक्स बोला जाता है। और हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब होता है बहुत सारी जो चीजें एक साथ में मिलकर के क्या बनाती है, पुंज बनाती है। अब ये जो कैलिक्स होता है ना, इसको अगर मैं एक पत्ती को निकालूं, मतलब कैलिक्स, ये जो कैलिक्स है ये क्या है, बहुत सारे हैं, इनमें से एक को निकालूं तो क्या बोलेंगे उसको, सेपल। क्या बोलेंगे उसको, सेपल। सेपल को क्या बोलते हैं, बाह्य दल। अगर बहुत सारे बाह्य दल मिल जाएंगे तो बाह्य दल पुंज, और अगर एक है तो बाह्य दल। ये जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और इनको फ्लोर फॉर्मूला जब अपन लिखेंगे ना, तो उसमें के से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके अंदर कैलिक्स के बाद में आता है कोरोला। क्या बोला जाता है, कोरोला। ये जो होते हैं कोरोला, ये कलरफुल होते हैं। जैसे गुलाब में देखा होगा अपन ने कि, है ना, जो गुलाब जो होता है ना, रोज, उसके अंदर देखा होगा डार्क जो है पिंक कलर का होता है, और किसी में रेड होता है, किसी में येलो होता है। तो ये जो होते हैं ना रेड येलो, ये जो फ्लोर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, सबको मिलाकर के कोरोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोरोला, या इनको बोलते हैं हिंदी में दलपुंज। इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोर फॉर्मूले के अंदर। अब इनमें से कोरोला में से एक जो है, कोरोला को एक को उठाएंगे ना बाहर, तो उसको बोला जाता है पेटल। मतलब ये जो कोरोला है सबको मिला करके कोरोला बोला जाता है। जो भी ये कलरफुल होते हैं ना ये लीव्स जैसे, इनको कोरोला बोला जाता है। अगर इसको एक को निकालू बाहर तो उसको क्या बोलेंगे, पेटल। क्या बोलेंगे, पेटल। तो कोरोला की जो यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है, पेटल। ये बोला जाता है हिंदी में दल। ये जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कोरोला के बाद में अंदर क्या आता है, एंड्रोशियम। ये जो आप अपने को ये दो दिख रहे हैं, एक इधर है और ये एक इधर है, ऊपर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, इन्हीं को बोला जाता है एंड्रोशियम। सबको मिलाकर के जितने भी ऐसे है ना ये, इनको बोला जाता है एंड्रोशियम।
इनमें से एक को बाहर निकालो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टामेन। क्या बोलेंगे उसको, स्टामेन। एंड्रोशियम को हिंदी में क्या बोला जाता है, पुमंग। सारों को मिला करके अगर इसको एक को हटा दूं बाकी को रहने दूं तो एक को बाहर निकालूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टामेन या पुंकेसर। क्या बोलेंगे उसको, पुंकेसर। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो डंडीनुमा जो पार्ट इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो स्टेमेन जो होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और ये होता है एंथर। फिर इसके बाद में अंदर, सबसे अंदर क्या होता है कि गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, गाइनोशियम। ये जो आपको दिख रहा है फीमेल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ये फीमेल पार्ट है फ्लोर का, इन्हीं को बोला जाता है गाइनोशियम। इन गाइनोशियम जो है इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। तो गाइनोशियम जो है इसमें से एक चीज को, एक यूनिट को बाहर निकालूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्पल। क्या बोलेंगे उसको, कार्पल। गाइनोशियम की जो एक यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है, कार्पल। अगर फ्लोर के अंदर एक ही है तो उसको कार्पल भी बोल सकते हैं। तो कार्पल जो है उसको हिंदी में अंडा बोला जाता है और गाइनोशियम को बोला जाता है जायांग। यहाँ से फीमेल गेमेट मिलता है अपने को, और ये जो अपने पास में एंड्रोशियम जो है यहाँ से क्या मिलता है, मेल गेमेट मिलता है। और गाइनोशियम को फ्लोर फॉर्मूले के अंदर जी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि जो कार्पल जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो फूला हुआ जो चपटा जो पार्ट होता है ना, स्टेज, उसको बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है, स्टिग्मा। और जो बीच में जो नलकी जैसा पार्ट होता है, नलकी नुमा पार्ट लंबा, उसको बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है, स्टाइल। और जो नीचे सबसे नीचे फूला हुआ जो पार्ट होता है ना उसको बोला जाता है ओवरी। इसी के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड प्रेजेंट होता है, किसमें, ओवरी में।